तो बच्चों आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें जो फर्स्ट है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन तो एनिलीन जो कि एरोमेटिक कंपाउंड होता है, हम उसका हैलोजिनेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन के साथ रिएक्ट कराना। ठीक, हम इसकी जो रिएक्शन करा रहे वो ब्रोमीन वाटर के साथ करा रहे। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो एमाइन ग्रुप होता है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये है, आपको पता है इस पर क्या है, लोन पेयर। तो जब ये अंदर शिफ्ट होंगे तो जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उनकी क्या बढ़ेगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और ये आसानी से इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यही रीजन है कि इसमें क्या बनता है बच्चों? इसमें इसी वजह से क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, उसका रीजन आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये जो एमाइन ग्रुप होता है ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। और आने वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक है वो इजिली क्या करेगा बच्चों? इनसे अटैच हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखियो। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ये तो जैसे आपको पता पोली सब्स्टिट्यूट हो गए, अगर वो मोनो पूछता है, सिर्फ एक ही बनाना है, आपको एक मोनो सब्स्टिट्यूट बनाना है, तो उसके लिए आपको इसका एसिटिलेशन करना पड़ेगा। एसिटिलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करेंगे। वो किस तरीके से होगा और बाद में हम उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है बच्चों, किस तरीके से होगा आप सभी बच्चे यहाँ पे देख लो। सबसे पहले ये आपका एनिलीन है। ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, CH3COOH यहां से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? NHCOCH3। ठीक है, एसिटिनिलाइड कहा जाए इसे। हमने ये आपको पहले भी जब प्रॉपर्टी आई थी तब भी बताया था। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा? एसिटिनिलाइड। ये जो एसिटिनिलाइड है इसका ही ब्रोमिनेशन कर देंगे हम। ठीक है, इस एसिटिलेशन का आ जा। और जो ब्रोमिनेशन होगा बच्चों इसका, वो किसकी प्रेजेंस में होगा? एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में होगा। ठीक है बच्चों, किसकी प्रेजेंस में होगा? एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में होगा। ये एसिटिलेशन है, ये अलग है, ये एसिटिनिलाइड है, इस कंपाउंड का नाम है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, क्योंकि हेलोजिनेशन में हम ब्रोमीन ले रहे हैं, इसी वजह से इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? ब्रोमिनेशन। और ये क्या फॉर्म करेगा यहाँ? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। NHCOCH3।
मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से मेजर प्रोडक्ट ये है, ठीक है, और लेस स्टेबिलिटी होने की वजह से माइनर प्रोडक्ट ये होगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, और ये क्या है? ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड, चाहे आप इसका नाम लिख सकते हो। इनका फिर हम क्या कर देंगे बच्चों? सभी बच्चों को दिख रहा होगा, हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाएगा। मैं थोड़े से और ऊपर लिख दूंगा। इनका अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहां से CH3COOH बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा? तो इस तरीके से हमें पता है ये डायरेक्ट नहीं बना सकता मोनो सब्स्टिट्यूट। उसका रीजन क्या है? इसका एक्टिवेट होना, काफी मतलब पावरफुल ग्रुप होना, इस पर लोन पेयर की वजह से ये पूरी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, खासतौर पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन को, ठीक है, क्योंकि वहीं पे रेजोनेंस होता है। तो इस वजह से हमें इसका पहला एसिटिलेशन करना पड़ेगा और उसके बाद जो एसिटेनिलाइड बनेगा उसका हम ब्रोमिनेशन करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, लिख ले। तो इस तरीके से हम ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट है नाइट्रेशन। सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अब सेकंड वन प्रॉपर्टी है बच्चों इसका नाइट्रेशन। ये आपका एनिलीन है, ठीक है, और नाइट्रेशन आपको पता है HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, ठीक, और 293 केल्विन। आप ये देखो इसमें बनेगा क्या? फिफ्टी 51% तो बनता है बच्चों इसमें पैरा प्रोडक्ट। और 47% बनता है मेटा प्रोडक्ट। और 2% बनता है इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट। तो आप बड़े इसमें हैरान रहे होंगे कि इसमें जो मेटा प्रोडक्ट है वो काफी लार्ज अमाउंट में बन रहा। उसका रीजन क्या है हम अब आपको अभी बता रहे। लेकिन इसमें देखो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये तो ज्यादा बनता ही है। ये दोनों क्या होगा बच्चों? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सबसे कम बनता है, लेस स्टेबल होने की वजह से। लेकिन इसमें जो मेटा प्रोडक्ट है वो ज्यादा क्यों बना? उसका रीजन आप देख लो, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं उसका रीजन क्या है। यहां देखो सभी बच्चे बड़े ध्यान से, क्योंकि ये रिएक्शन कहीं की प्रेजेंस में हो रही है बच्चों, एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हो रही? एसिड की प्रेजेंस में। तो ये एनिलीनियम बना लेता है। क्या बना ले बच्चों? एनिलीनियम। इस तरीके से अब बड़े ध्यान से देखियो, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, एनिलीनियम बना लिया इसने H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट। ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन होती है, अगर H पॉजिटिव हट जा तो वापस एनिलीन बना होगा। ये बात आपको समझने की, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मेटा प्रोडक्ट इसमें इतना लार्ज क्यों बनता है, इतना ज्यादा क्यों बनता है, तो अब आप देखो इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। पहले तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा थी तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रोफिलिक की तरह क्या करेगा और बेंजीन रिंग से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। आपको पता है कहां से होगा रेजोनेंस? या तो ऑर्थो पोजिशन से होगा या पैरा पोजिशन से होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गए, डीएक्टिवेट नहीं कर देगा इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन को, कर देगा नहीं कर देगा।
अब जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी बहुत रहेगी तो वो कहाँ रहेगी, मेटा पोजीशन पे। तो यही रीजन है कि इसमें जो नाइट्रो एनिलीन बनता है वो 47% होता है। उसका रीजन क्या है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना ले बच्चों, एनिलीनियम। तो ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट कर लियो, ठीक है, ये इसका रीजन होता है। और इस पर आप देख रहे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक प्रकार से बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा ये। और जब डीएक्टिवेट हो जाए बेंजीन रिंग तो आपको पता ही है मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो सभी बच्चे नोट कर ले। अब अगर आपको ये मिक्सचर है जिसमें ऑर्थो पैरा और ये बने सारे, अगर ये नहीं बनाना ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनाना तो इसका भी एसिटिलेशन ही करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसमें आगे आपको बताने जा रहे हैं क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका एसिटिलेशन। एसिटिलेशन का मतलब क्या है, या तो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई जाए या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, उसी प्रोसेस को एसिटिलेशन कहा जा। ये तो हमने आपको बार बार बताया पीछे भी, ठीक है। तो पहला हम एसिटिनिलाइड फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे, ये एसिटिलेशन हो गया। और ये आपका एसिटिनिलाइड है, ठीक है बच्चों। अब हम इसका नाइट्रेशन कर देंगे, कंसंट्रेटेड प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड। तो अब क्या कर दिया बच्चों हमने, इसका नाइट्रेशन 288 केल्विन पे, ठीक है। अब ये देखो, अब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे एसिटेनिलाइड के, NHCOCH3। ये मेजर प्रोडक्ट होगा मोर स्टेबिलिटी की वजह से। क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये जो पैरा है ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब फिर हम इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें एनिलीन के क्या मिल जाएंगे, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब डायरेक्ट नहीं बनते, इनडायरेक्ट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लो, ये क्या बन गया, पैरा नाइट्रो एनिलीन, और ये क्या बन गया, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। सभी बच्चे नोट करते रहें। स्क्रीनशॉट ले ले। अब नेक्स्ट है बच्चों, थर्ड वन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो सल्फोनेशन कहलावा प्रोसेस। तो इसमें हम जो एनिलीन है, सबसे पहले हमने एनिलीन लिखी बच्चों अपनी, और रिएक्शन किसके साथ कराओगे, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगी इसकी, और क्या फॉर्म होगा इसमें, इसमें क्या फॉर्म होगा बच्चों, इसमें ये जो हमने बताया H पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा, किस तरीके से, NH3 पॉजिटिव SO4H, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसे H को इधर भी लिख सको,
क्योंकि H सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, तो हमने इसी वजह से बाद में लिखा, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। जैसे हमने कहा भाई H आप बीच में भी लिख सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि इसी तरीके से लिखो, HSO4 भी आप लिख सकते हो, ठीक। इसे क्या कहा जाएगा, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है बच्चों, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट है, हम इसे फिर हीट कर देंगे 455 से 475 केल्विन पे, ठीक है। हीट करने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, आपके सामने है अभी। तो इसमें क्या बन गया, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो गया, ठीक है। और ये जैसे हमने कहा कि इस पे लोन पेयर होता है, तो ये जो H पॉजिटिव आयन है उसके साथ भी अटैच हो सकता है, तो जीटर आयन फॉर्म करता है। ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। आगे बात समझ में बच्चों, SO3 इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। आगे बात समझ में सभी बच्चों की। इसे क्या कहा जाएगा, जीविटर आयन। क्या कहा जाएगा इसे, जीविटर आयन। सभी बच्चे नोट करते रहें, ठीक है। इसे सल्फानिलिक एसिड भी कहा जा, सल्फानिलिक एसिड जो हमने बताया ना, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और जीविटर आयन जो ये है, इसे इन्हें क्या कहा जाएगा, सल्फानिलिक एसिड भी कहा जा सकता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा कि जो ये एनिलीन है, अगर इसका सल्फोनेशन किया जाए तो क्या बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा सल्फानिलिक एसिड, या फिर आप जीविटर आयन भी कह सकते हो, ठीक है बच्चों। क्या कह सकते हो, जीविटर आयन भी कह सकते हो, फॉर्म होता है। तो सभी बच्चे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। अब क्योंकि आपने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन टोटल 5 पढ़ी होंगी, ठीक, लेकिन ये सिर्फ 3 ही रिएक्शन देता है एनिलीन। कितनी रिएक्शन करेगा, 3। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है बच्चों, वो ये नहीं देते। उसका रीजन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते, आप यहां पे देख लेना। उसका रीजन क्या है, असल में जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है उसमें रिएजेंट कौन सा यूज किया जाता है, या फिर कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज किया जा। आपको पता जो एनिलीन है वो लुईस बेस की तरह काम करे, और एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड की तरह। किस तरीके से, अभी हम आपको दिखा रहे। यहां देखो बड़े ध्यान से, आपने एसिड और बेस अगर अच्छी तरीके से पढ़े हो तो ब्रोनस्टेड लोरी ने क्या कहा था, या फिर लुईस ने क्या कहा था, आर्नियस ने क्या कहा था। एसिड बेस की 3 टर्म है। एक तो एसिड वे होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देवे हैं, ठीक है। ब्रोनस्टेड ने क्या कहा था, जो H प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और लुईस ने क्या कहा था, लुईस की अलग डेफिनेशन थी कि जो एक लोन पेयर डोनेट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, एक लोन पेयर अगर डोनेट करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाए, लुईस एसिड कहा जाएगा, या लुईस बेस, लुईस बेस कहा जाएगा। देखो वहां तो डोनर एसिड है, H प्रोटॉन हो एक्वस सॉल्यूशन में, या H पॉजिटिव आयन वैसे डोनेट कर रहे हो, वहां एसिड होता है। यहाँ पे जो डोनर है वो बेस होगा। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे बेस। आगे बात समझ में, इसे लुईस बेस कहा जा, और ये एसिड होता है, ठीक। ये इलेक्ट्रोफिलिक भी हो, ठीक है। लुईस जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पाई जा, कमी पाई जा, उसे पूरी करने के लिए क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं। तो ये लुईस एसिड है। तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये वहां अटैक करेगा जहां से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखाई देगी।
और सोल्ट बना लेंगे C6H5 NH2 AlCl3 इस तरीके से। अब ये सोल्ट जो फॉर्म हो गया तो फिर आगे रिएक्शन नहीं होने की, न्यूट्रल हो जा, ठीक। तो यही रीजन है कि ये एसिड और बेस की तरह वर्क करते हैं और आपस में सोल्ट फॉर्म कर लेंगे, जिस वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। सभी बच्चे ध्यान दे लो, ठीक है। क्या बना लेंगे, लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे बच्चों, सोल्ट फॉर्म कर लेंगे। तो हम बार बार बता रहे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किस वजह से नहीं देने के, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले और नोट कर ले। तो ये थी बच्चों आपकी केमिकल रिएक्शन। तो इसी के साथ जिस जो केमिकल रिएक्शन है इसकी एमाइंस की वो खत्म होगी, ठीक है।